हेलो दोस्तों, तो आइए सीधा हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ है 46,225, इसका वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वही संख्या देंगे जो पूर्ण वर्ग होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसी का वर्गमूल हमको निकालना है और विद इन 5 से 6 सेकंड के अंदर में। हमको हो सकता है समझाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप एक बार सीख जाएंगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आप जरूर इस विधि से आसानी से तुरंत आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए सीधा हम लोग 46,225 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आखिरी का 2 अंक को छोड़ दीजिएगा और बाकी जितना बचेगा उसको एक साथ ले लीजिएगा। हम क्या बोले, आखिरी का 2 अंक को आप छोड़ दीजिएगा और बाकी जितना बचेगा उसको आप ले लीजिएगा। तो आखिरी का 2 अंक में क्या है, 25 है। 25 का इकाई अंक क्या है, 5 है। इसका मतलब आपको देखना है कि 0 से लेकर के 9 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर इकाई अंक 5 हो जाए। तो 5 है, 5 25, इकाई अंक 5 हो गया। और कोई संख्या नहीं है 0 से लेकर के 9 तक में, तो हमारा इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक होने का क्या चांसेस है, सिर्फ 5। क्योंकि और ऐसा 0 से लेकर के 9 तक में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको उसी से गुना करने पर इकाई अंक 5 हो जाए, सिर्फ 5 है, 5 25। अब आइए, अब क्या बच गया हमारा, 462 बच गया। अब 462 में आपको ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर 462 नहीं तो उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर 20 लेंगे तो 400 हो जाएगा, अगर 21 लेंगे तो 441 हो जाएगा, अगर 22 लेंगे तो 484 हो जाएगा। 484 462 से ज्यादा हो गया, हमको 484 नहीं चाहिए, या तो इतना चाहिए नहीं तो उससे कम चाहिए। उसके लिए हमको 21 को चूज करना होगा। 21 लिख दिया हमने, हो गया हमारा आंसर जी। इतना ही करना था, है ना। तो आइए और एक उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण, क्योंकि आज का क्वेश्चन में हम आपको वही संख्या देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है 9604। 9604 इसका वर्गमूल निकालना है। फिर से आपको वही करना है, लास्ट का 2 डिजिट को आप छोड़ दीजिए एक साथ और जितना बचा वो आपका। तो 0 4 है, इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 0 से लेकर के 9 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जिसको उसी से गुना कर दिया जाए तो इकाई अंक 4 मिलना चाहिए। तो एक तो हो गया 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और दूसरा हो गया 8, 8 8 64 होता है। तो हमारा इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक होने का क्या क्या चांसेस है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब फिर यहाँ क्या होगा वो देखना है। उसके लिए आप 96 को लीजिए जो बाकी बचा हुआ था। तो ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप उसी से गुना करोगे तो 96 हो जाए, नहीं तो उससे कम रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 8 लोगे तो 8 8 64, 9 लोगे तो 9 9 81, 10 लोगे तो 10 दाहिए 100, जो कि 96 से ज्यादा हो जाएगा 100। तो हमको लेना पड़ेगा 9, क्योंकि 9 9 81 होता है और 81 96 से कम है। तो यहाँ पे ले लेंगे 9, यहाँ पे ले लेंगे 9। अब हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी है। अब इसको हम अपना उत्तर चुने या इसको चुने, 2 वाला को चुने या 8 वाला को चुने। 2 कम है 8 ज्यादा है, उसके लिए क्या करेंगे, 2 कम है 8 ज्यादा है, कम वाला को चुने या ज्यादा वाला को चुने। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम तुलना करेंगे किसको, 96 को। अगर 96 तुलना करने पर कम आ जाएगा तो कम वाला को अपना आंसर मानेंगे। अगर 96 को तुलना करने पर 96 ज्यादा हो जाएगा तो अपने ज्यादा वाला को आंसर को चूज करेंगे। तो 96 को किससे तुलना करेंगे, इससे करेंगे। ये 9 है यहाँ पे, तो 9 को 10 से आप गुना कर दीजिए, एक ज्यादा से, बस एक ज्यादा से आप गुना कर दीजिएगा 9 को। तो 9 गुना 10 हो जाएगा 90, 9 दाहिए 90, तो 90। तो 96 को तुलना कीजिए 90 से, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब आप बड़ा वाला को आंसर चूज करिए अपना। बस इतना ही करना है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। इस बार हम लेंगे 3136। 3136 स्क्वायर रूट 3136 36 31 36, इसको अलग लास्ट 2 डिजिट को दोस्तों आपको अलग कर देना है और बाकी जितना बचेगा वो आपका, चाहे वो 2 अंक रहे या फिर 3 या 10 जितना भी रहे। इसके लिए अब आइए 36 है। अब दोस्तों इकाई अंक जो है 36 में 6 है, तो फिर से आपको वही चीज करना है। 0 से लेकर के 9 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर 6 आ जाए। तो या तो एक 4 है, क्योंकि 4 चौके 16 में 6 होता है, और दूसरा हो जाएगा 6।
इकाई अंक तो हमको इतना संभावना लग रहा है या तो 4 होगा या 6 होगा, तो और बाकी क्या होगा उसको जानने के लिए 31 को देखिए, 31 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको आप उसी से गुना कर दोगे तो 31 हो जाए, नहीं तो उससे कम हो जाए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 लोगे तो 5 25 कम है, अगर आप 6 लोगे तो 6 तक 36 ज्यादा हो जा रहा है 36। तो 31 के लिए आप क्या चूज करोगे 5 को, क्योंकि 5 25, 25 31 से कम है। तो आओ जी यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब हम 4 वाला को या 6 वाला को किसको अपना आंसर मानेंगे, 4 कम है 6 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला को माने या कम वाला को माने, वो कैसे जानेंगे, 31 को आप तुलना कीजिए, अगर तुलना करने पर 31 ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा वाला को अपना उत्तर चूज करिए, अगर तुलना करने पर 31 कम हो जाएगा तो कम वाला को अपना आंसर चूज करिए। तो किससे 31 को किससे करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 को 1 ज्यादा से आप गुना कर दीजिए 6, तो 5 से कितना हो जाएगा 30। अब ये 31 30 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब हम ज्यादा वाला को अपना आंसर चूज करेंगे। लो जी हो गया हमारा आंसर, बस इतना ही करना था। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। अभी लेंगे हम 125 और 44, मतलब 12,544, 12,544। आइए स्क्वायर रूट 12,544, फिर से वही करेंगे, 2 अंक को आप ले लीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा हुआ आपका। 44 में इकाई अंक क्या है 4 है, तो फिर से वही करेंगे, इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक होने का क्या क्या चांसेस है, या तो सर 2 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 8 8 64, उसमें भी 4। अब बाकी बचा 125, इसके लिए क्या होगा यहाँ पे, तो 125 के नजदीक में मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर या तो 125 हो जाए या तो उससे कम रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 11 लेंगे तो 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर 121। अगर आप 12 लीजिएगा तो 12 का स्क्वायर 144, 144 ज्यादा हो जाए 125 से, इसलिए हम अपना चुनेंगे किसको 11 को, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 जो कि इससे कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, या बराबर हो जाए या उससे कम होना चाहिए, तो उसके लिए हम 11 चूज करेंगे। लो जी हो गया। अब अपना उत्तर हम किसको चुने, 2 वाला को या 8 वाला को, 2 कम है 8 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला को चूज करें या कम वाला को चूज करें, वो तुलना करने पर पता चलेगा। किसको तुलना कीजिएगा, 125 को तुलना कीजिएगा, किसके साथ तुलना कीजिएगा, ये 11 है तो 11 को 1 ज्यादा से मतलब 12 से गुना कर दीजिए, तो 11 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 का 12, 12 का 12 और 13, 132 हो जाएगा। अब 125 अगर कम है तो कम वाला को चूज करिए, अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला को अपना उत्तर चूज करिए। तो 125 कम है तो हम कम वाला को चूज करेंगे। लो जी हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।